निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोर शोर से इस समय चल रही हैं। उसके लिए निर्वाचन आयोग ने उड़न दस्ता भी लगाए हैं। 24 घंटे उड़न दस्ता जो भारी वाहन है या फिर किसी प्रकार की कोई आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसकी निगरानी में इस समय लगे हुए हैं। उड़न दस्ता टीम के जो मुखिया हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से वाहनों को चेक करते हैं और किस तरीके से जो आचार संहिता का उल्लंघन है उससे पालना करवाने में लगे हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या उड़न दस्ता की टीम का कार्य है? निर्वाचन आयोग का मानना यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और धनबल और बाहुबल के आधार पर कोई चुनाव ना जीत पाए, इसके लिए हम लोग जैसे 50,000 से ज़्यादा का अगर आवागमन है तो उसको जांच करते हैं, वाहनों को रोकते हैं, चेक करते हैं कि भाई इसमें 50,000 से ज़्यादा कैश तो नहीं है। और शराब का भी आवागमन इस तरीके से नहीं कि शराब के बलबूते कोई आदमी चुनाव जीत जाए। तो इस तरीके के हम लोग रोकथाम करते हैं, प्रत्येक वाहन की जाँच कर रहे हैं। और दूसरा हमारा काम है कि सी विजिल जो एक ऐप है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सी विजिल ऐप के माध्यम से एक वोटर शिकायत कर सकता है कि मेरे यहाँ आसपास आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, तो हम लोग उस आचार संहिता के उल्लंघन की जो निस्तारण की कार्रवाई करते हैं। जैसे कोई भी वोटर ये कहे कि भाई यहाँ पंपलेट पोस्टर लगे हुए हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन है, हम लोग सी विजिल ऐप के माध्यम से वोटर शिकायत करता है और हमारे सी विजिल इन्वेस्टिगेटर ऐप है उस पर उसकी सूचना जाती है, तो हम तुरंत अपनी गाड़ी लेकर के अपना जो भी जाब्ता है उसको साथ लेकर के और उनको पंपलेट पोस्टर को हटवाते हैं। ये हमारा दैनिक रूटीन वर्क है। मेरा अभी 19 ग्राम पंचायतों में ये देखरेख का कार्यक्रम है। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि आम वोटर इतना जागरूक हो कि आप बहुत सुरक्षित हो, किसी तरह से कोई दबाव में नहीं है, सब स्वतंत्र रूप से वोटिंग कर सके। और मैं चैनल के माध्यम से, आप यहाँ नारायणपुर क्षेत्र में बहुत एक्टिव पत्रकार है, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हर वोटर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। कोई भी हिंसाग्रस्त अगर एरिया है वो हमें अवगत कराए। अगर मान लीजिए कहीं हिंसा की संभावना है तो भी हमें अवगत कराएं। वो शिकायत कहाँ कर सकते हैं? कोई नंबर है या फिर कहाँ है वो कर सकते हैं शिकायत? इस तरीके की अगर बताएं। सी विजिल ऐप पर ऐसी व्यवस्था है कि फोटो है, वीडियो है, ऑडियो है, उस पर वो डाल सकते हैं। जो ही सी विजिल ऐप पे डालेंगे वो हमारे पास वो सूचना आ जाएंगे। सी विजिल ऐप पे अगर वो डालते हैं तो उसकी पहचान वगैरह इस तरीके से कोई उजागर होती है क्या उस ऐप पे? हाँ, उस पे तो पहचान तो नाम, मोबाइल नंबर सारे होते हैं, क्योंकि फिर हम वो काम करके वापस उनको कॉल भी करते हैं कि आपने जो बताई ये समस्या उसका निस्तारण कर दिया। लेकिन उसका नाम वगैरह वो थोड़ी किसी दूसरे को जिसकी कोई शिकायत करे उसको बताते हैं कि भाई नहीं, दूसरे को तो नहीं बाकी तो आचार संहिता का पालन है तो दूसरे को बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। भाई वो आदमी जो सी विजिल पे शिकायत कर रहा है तो हम मानते हैं कि वो भी वोटर है और निष्पक्ष चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, इसलिए कोई दिक्कतें नहीं है। तो और मैं दोबारा फिर आपसे निवेदन करूं कि आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये समझाएं, बताएं कि अब सरकार इतनी सतर्क है और निर्वाचन आयोग इतना सतर्क है कि धनबल, बाहुबल, भुजबल के आधार पर कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा, क्योंकि सरकार ने निर्वाचन आयोग ने तय कर रखा है कि 95 लाख से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो कैंडिडेट होगा लोकसभा का प्रत्याशी, वो इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा खर्च करेगा तो उसकी। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे नकदी वगैरह भी लोग बाहर अंदर लेके जाते हैं वाहनों से, तो कितने रुपए तक वो ले जा सकते हैं? और उसके बाद अगर अधिक रुपए होंगे तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं? देखो, 50,000 तक तो कोई दिक्कतें नहीं, 50,000 से और 10 लाख तक अगर वो लेके जा रहे हैं और वाजिब कारण नहीं है, हमें लगता है कि इस पैसे का चुनाव में दुरुपयोग होगा, तो हम उसको जब्त करते हैं, ट्रेजरी में जब्त करते हैं। और 10 लाख से ज़्यादा की रकम है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बुलवाते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पैसे को जब्त करता है। तो 10 लाख तक आपको पावर है? 10 लाख तक हम लोग उसको जब्त करके और ट्रेजरी में जमा कराते हैं। 10 लाख से ज़्यादा होंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना करेंगे, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी आएंगे और उन पैसों को साथ लेके जाएंगे और फिर उस संबंधित व्यक्ति से पूछताछ होगी। अगर उनको ये लगेगा कि चुनाव में पैसा काम नहीं आ रहा था, एक व्यक्तिगत काम आ रहा था, तो उसको रिलीज कर देंगे, और अगर लगा कि चुनाव में दुरुपयोग हो रहा है तो उस पैसे को जब्त कर लेंगे। 24 घंटे आप बता रहे हैं कि निगरानी में बने उड़न दस्ता लगे रहते हैं। कितने कितने घंटों का रूट है और क्या किस तरीके की है ये? इस समय 8-8 घंटे का रूट है। 8 घंटे एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम का मुखिया काम करेगा, फिर अगले 8 घंटे दूसरा, और अगले 24 घंटे में 3 टीम है। मेरे साथ जो हमारे जो गोवा पुलिस के जवान भी लगे हुए हैं, वीडियोग्राफर। जवान आपको दे रखे हैं? इस समय 4 जवान, 4-1 का जाब्ता हमारे पास है, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें ये भी सुविधा है कि हम और अन्य भी जाब्ता मांग सकते हैं। वैसे नारायणपुर थाने का जो
जाब्ता है वो भी हमारे साथ एक्टिव कितनी तारीख को जुड़ा आपको यहाँ एक्टिव किया था क्षेत्र में उड़न दस्ता के रूप में, और कब तक रहेगा ये? एफएसटी टीम जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है उसी दिन से एक्टिव हो जाता है। चुनाव आयोग की जो ही घोषणा होती है उसके बाद सारी टीमें अपने अपने एक्शन मोड में आ जाती हैं, क्योंकि ड्यूटियां तो पहले लगी होती हैं लेकिन एक्टिव हो जाती है उसी समय, और ये चुनाव के दिन तक एक्टिव रहेंगी। मैं समझता हूँ कि आप भी स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटर में वोटिंग करवाने में बड़ी मदद करते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे उड़न दस्ता के जो मुखिया हैं इंद्राज गिराटी जी। ये हैं उड़न दस्ता के मुखिया के रूप में, ये क्षेत्र में 8 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। 2 से और 10 बजे तक रात के इनकी अब ड्यूटी है। इनके साथ 4 गोवा के जो जवान हैं वो साथ है। किसी प्रकार से कोई मतदाता को किसी प्रकार से कोई दबाव में ना लेकर निष्पक्ष मतदान हो, इस तरीके की इनका सोच है। निष्पक्ष मतदान कराने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से ये इस समय कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से गोवा पुलिस के जो जवान है वो भी इनके साथ तैनात है हथियारों के साथ में। आप भी अगर किसी प्रकार की आपको शिकायत हो तो सिविल जो ऐप है उस पर आप जाकर और ये शिकायत कर सकते हैं। उसका निस्तारण तुरंत ये जो उड़न दस्ता जो टीम है ये मौके पर पहुंचकर वो निस्तारण करेगी। उसके बाद आपको कॉल भी ये करेगी। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।